पिछली कक्षा में हम सब यही पढ़ रहे थे, बहुपद की बातें सीखे थे, और जिसमें हमने लिखा था कि बहुपद का घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, और कुछ रूट वगैरह या बट्टा वगैरह को हमने बताया। ठीक है कि अगर 1/x⁴ 6 तो इसका मतलब होगा x⁴ इसी प्रकार बताए थे। x⁴ यहाँ 10 है तो यहाँ बाहर निकल के आ जाएगा x⁴ 5। रूट x⁴ 7 है तो ये कोई बाहर नहीं आएगा। ये सारी बातें सीख चुके थे। अब हम आपके सामने बहुपद लिखेंगे और आपको बताना है कि बहुपद है। ठीक है, तो पहले शुरू करेंगे थोड़ा सा। जैसे हमने लिखा 4, अब हम आपसे पूछ रहे हैं क्या ये बहुपद है? बिल्कुल है, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x⁴ ये बहुपद है। अगर लिख दें -5/2 तो क्या ये बहुपद है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो x⁴ है, बहुपद है। केवल नंबर लिखा रहे बट्टा में आए तो हम बता सकते हैं कि वह बहुपद है। यहाँ तक की बातें समझ में आई? ठीक। अब हम अगर यहाँ लिखे 4x, क्या ये बहुपद है? बिल्कुल है। जब इस तरह से नंबर आ जाए तो हम इस नंबर पर ध्यान नहीं देंगे, हम चर संख्या पर ध्यान देंगे और उसके पावर पे। चर पे पावर होना चाहिए एक पूर्ण संख्या, ठीक है। और चर कभी बट्टा में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लिख देंगे 4/x, तो ऐसे नहीं रहना चाहिए। हम x को हमेशा ऊपर ही देखना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम x को ऊपर भेजें तो आंसर हो जाएगा यहाँ -1, x⁴ -1। यहाँ तक की बातें समझ में आई? तो आपको जब भी नीचे x दिखेगा आप उसको कहाँ भेजेंगे? कट रहा होगा तो आप काटेंगे, उसके बाद बताएंगे कि वो बहुपद है या नहीं। चलिए, तो ये बहुपद है। अगर हम लिखे 4x² + 3/x, अब बताओ बहुपद है? ठीक। एक बार x यहाँ है, एक बार x यहाँ पर पावर 2 है। चलो अच्छी बात है, ये पूर्ण संख्या है। यहाँ पर जो है तो हम आपको बताए थे कि हमको नीचे में x नहीं चाहिए, हमको x हमेशा चाहिए ऊपर। तो x चला गया ऊपर, यहाँ कुछ नहीं तो पावर कितना है? 1, तो ये 1 चल जाएगा किसमें? -1। ये बोला तो पूर्ण संख्या, ये क्या ये है? नहीं, इसलिए ये बहुपद नहीं। समझ में आई बात? तो और बताइए। x + 1/x, क्या ये बहुपद है? क्या बहुपद है? तो ये x तो ठीक है, हम आपको बताया ना, जब बट्टा में सुधारो उसको तो इसको भेजेंगे ऊपर तो हो जाएगा x⁴ -1। यहाँ पर 1 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर -1 है, इसकी वजह से यह बहुपद नहीं है। हम जब भी बहुपद देखना रहेगा तो चर संख्या के पावर ही देखेंगे, नंबर कैसे है उससे हमको लेना देना नहीं है। अब बताओ क्या बहुपद है? अब ध्यान से सुनिए, √3 तो √3 है। क्या इसका वर्गमूल निकल सकता है x²? क्यों नहीं निकलेगा? x निकलेगा तो हो गया x। ठीक। अब पावर कितना है? 1। इसका मतलब है ये बहुपद। बातें समझ में आई कुछ? अब बताओ क्या ये बहुपद है? ये बहुपद है? चलो देखते हैं। √3 को √3 ही रह गया, 6 के हो जाएगा x⁴ 3। अब ध्यान से इसको देखो, नीचे एगो x ऊपर जुड़े, एगो x कट जाएगा तो यानी हो जाएगा एक पावर घटता है ना, तो x⁴ 2 से x⁴ 1 चल जाएगा, क्योंकि नीचे पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है, दोनों के आधार सेम है। तो यहाँ हो जाएगा √3x³ + x⁴ 1। क्या ये पूर्ण संख्या है? ये पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये बहुपद है। बातें समझ में आई? ये वाला छापो पहले, एग्जाम्पल ही छापो पहले, इसके बाद और देंगे बताने के लिए। चलिए लिख लिए, साथ में बताते जाना कि बहुपद है या नहीं।
ठीक, पहला सवाल है x² 3x + 6, क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? चेक करेंगे। यहाँ x पर पावर 2 है, 1 है, 0 है, बिल्कुल है, सबके सब पूर्ण संख्या में है। अगला दूसरा सवाल है x + 2/x, क्या ये बहुपद है? नहीं है। पता हम ध्यान देंगे ना, तो हम सीधे इसको देखेंगे, ये है, हमारा ध्यान सीधे यहाँ रहेगा, ठीक है। यहाँ बट्टा में ऊपर भेजेंगे, माइनस चल जाएगा, इसका मतलब ये बहुपद, तो मतलब बहुपद पहचान लेगा तुम, ठीक है। तो बहुपद पहचानना आप लोग सीख गए, ठीक। अब ये वाला टॉपिक हो गया समान, अब दूसरा टॉपिक पे बात करते हैं। बहुपद बताने के लिए ना केवल आप चर संख्या के पावर पर ही ध्यान देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं गुणांक। ठीक, जैसे हमें नंबर लिखा है, एक बहुपद लिख रहा है f of x बराबर 2x² + 3x - 4, यहाँ माइनस करते हैं। सुनो पहले, अब आपसे पूछेगा कि बताओ x² का गुणांक, और आपसे अगर पूछ दे कि x का गुणांक, तो बहुत ही आसान है। x यहाँ है, x के बगल में हम कौन है? 3, तो x का गुणांक हो गया -3, क्योंकि -3, ठीक। x² का गुणांक, तो x² के बगल में कौन है? 2, इसका गुणांक, क्या गुणांक बताना सीखते? अरे मतलब जो चर के साथ गुना में है वही है उसका गुणांक। चलिए ये पहला नंबर, दूसरा नंबर कराते हैं। अब आपसे पूछेगा कि भाई x³ का गुणांक बताओ, तो कितना होगा? -3। और आपसे पूछे कि x² का गुणांक बताएं, तो कितना होगा? 2 प्लस में, बस समझ में आया गुणांक। मतलब जो चर के साथ गुना में रहता असल में वही गुणांक है। छात्र हेडिंग डाल लीजिए, बहुपद का घात बताना। बहुपद का घात, ठीक है। जैसे मान लिया जाए एक बहुपद हम लिखते हैं x⁻10 + 3x⁻9 2x⁵ + 4। अब आपसे पूछे कि इस बहुपद का घात क्या होगा, तो आप पूरा बहुपद में देखिए कि सबसे बड़ा कहाँ दिख रहा है? 10, तो इसका आंसर 10। 9 नहीं देंगे, 5 नहीं देंगे, जहाँ सबसे बड़ा पावर रहेगा उसी का आंसर हम देंगे। बात तो समझ में आई? ये है बहुपद का घात। अब बात करते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार देखिए, बहुपद ना आधार पे है। एक है पद के आधार पे, पद के आधार पे, और एक है हाथ के आधार पे, ठीक है। तो हम लोग पहले सीखेंगे पद के आधार पे, ठीक। ऐसा करते हैं, पद के आधार पे बहुपद को सीखेंगे और हाथ के आधार पे बहुपद को सीखेंगे। लेकिन ऐसा करते हैं अभी हम ना तो आपको पद के आधार पे बताएंगे अभी, और ना ही हाथ के आधार पे, ठीक है। तो इस पॉइंट को केवल नोट कर लो बस। बहुपद के प्रकार, हाँ बहुपद के प्रकार, जिसमें हम पद के अनुसार देखेंगे और घात के अनुसार देखेंगे, और इसको यहीं पर होल्ड रखेंगे। हम पहले सीख लेते हैं सजातीय पद, सजातीय पद और विजातीय पद। विजातीय पद,
पहले ये सीख जाएंगे ना तो आराम से हम पद और घात के आधार पे बहुपद को सीख लेंगे। ठीक है, छापो और के केवल और। शुरू करें? ठीक है, देखो अगर हम लिखे 4x तो हम पद को ढूंढने में सजातीय विजातीय में हम इस नंबर पर ध्यान नहीं देंगे, हम ध्यान देंगे इसके बगल में जो चर लिखा हुआ है उस पे। अगला आदमी के पास भी सेम होगा तो उसको बोलेंगे सजातीय पद। अगर यहाँ 3x लिख दे तो क्या ये दोनों सेम है? एक बगलवा में x, एक बगलवा में x। नंबर से कोई लेना देना, हम बताया था अचर से कोई लेना देना नहीं है, हम चर को देखेंगे। एक पास भी है, इसके पास भी। बताओ ये दोनों सजातीय हुआ या विजातीय? ये हुआ सजातीय। और अगर हम यहाँ लिख दें 4x और यहाँ लिख दें 3xy तो बताओ सजातीय हुआ या विजातीय? मतलब ये कि इसके बगल में जो चर है वह अगला के भी चर सेम होना चाहिए। अगर यहाँ x था तो यहाँ x होता, अगर यहाँ xy था तो यहाँ भी xy होता। समझ में आई बात? अगर हम लिखें 4x² और बोले कि ये 4x² y के समान है, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। समझ में आ रही है बात? अगर हम लिख दें 4x³ और यहाँ हम लिख दें 3x² y², क्या ये दोनों सेम है? नहीं। सेम है? नहीं। बातें समझ में आ रही है ना? क्योंकि अभी तो तुम लोग आसानी से पकड़ ले रहा है, यही जब सवाल में आएगा तो तुम ही लोग गलती करेंगे। इसलिए 10 बार कहो तो हम 10 एग्जाम्पल देकर समझा देंगे, लेकिन तुमको सजातीय। अब जैसे यहाँ लिखते हैं 4x² y² और इसको करते हैं 3y² और x², क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम है। अरे वो अलग बात है, हमने आगे पीछे लिख दिया, लेकिन ये जो पावर 2 है y पर, यहाँ भी y पर पावर 2 है, यहाँ भी x पावर 2 है, तो कभी कभी ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों विजातीय हो जाएगा, सजातीय ही दोनों। बातें समझ में आई? और बात करते हैं, ये सजातीय है। यहाँ हम लिखते हैं 3xyz, फिर यहाँ हम लिखते हैं 4xy²z, क्या है? सजातीय है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ y² है, यहाँ नहीं है। तो हम पहले ये बताओ कि सजातीय विजातीय पद ढूंढ लेगा। ठीक है, और इसका जो हम प्रयोग करेंगे वो कहाँ करेंगे? जोड़ और घटाव। जोड़ और मतलब जोड़ और घटाव में सजातीय विजातीय पद का प्रयोग करेंगे। समझ में आई बात? इस पॉइंट को नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे। मिटा दे, मिटा। देखिए हम आपको यहाँ बता देते हैं, सजातीय पद ही एक दूसरे से जुटेगा। फिर से सुन ले रहे, सजातीय पद ही एक दूसरे से जुटेगा और सजातीय पद ही एक दूसरे से। अगर यहाँ x है तो x वाला जोड़े ही केवल ये जुटेगा और घटेगा। ऐसा नहीं होगा कि यह y जोड़े जुट और घट जाएगा। समझ में आई बात? हमने ये बता सजातीय विजातीय पद का उपयोग समझ में आया? हम अभी यहाँ पे रुके हुए हैं। हम बात करते हैं बहुपद का जोड़ और घटाव। बहुपद का जोड़ और घटाव। हम जोड़ और घटाव एक साथ सीखेंगे और गुना और भागा एक साथ। ये दोनों एक साथ ही सीखने का चीज है। छापिए पढ़िए, एग्जाम्पल देंगे, आपको भी समझ में आएगा। 4x + 3y, क्या ये दोनों जुटेगा? क्योंकि x के लिए x ही चाहिए। समझ में आई बात? और y के लिए y। अगर इसे 3x + 6y, अब ध्यान से देखो, यहाँ x है तो इस x जैसा और कहाँ है? तो 4 3 अरे ध्यान रखो, जोड़ में है। यहाँ y है, यहाँ भी, ये दोनों जुट घट सकता है, लेकिन यहाँ पर दोनों जोड़ में इसलिए जुटेगा। तो 6 3 क्या प्लस माइनस सीखना?
सिखाना पड़ेगा? नहीं ना। अगर वहां जाके फंसा तो बड़ी मार मारेंगे, पहले कह दे रहे हैं। तो समझ में आ गया कि सजातीय पद ही जुटता है और सजातीय पद ही नहीं जुटे घटेगा तो उसको यूं ही छोड़ देंगे। समझ में आई बात है? ठीक। चलिए बनाइए कुछ, बना लिए। यहाँ 4x है, x और कहाँ है? यहाँ। तो बताओ कितना हो जाएगा? माइनस के 8। यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स वाई, तो बताओ माइनस के 3x। ये कुछ बोलना है? प्लस के 3x, यहाँ वाई है और कहीं है नहीं है, इसको यूं ही लिख देंगे। समझ में आई बातें? तो मतलब कि बहुपद का जोड़ घटाव बना ले। ठीक है, करना क्या है? सिंपल सी बात, जैसे 8वीं क्लास में बदमाश पढ़े थे सेम तो है। इसमें तो केवल जोड़ और घटाव ही, गुना आया भी। तो अब बहुपद के गुना पर जाएं। बहुपद का गुना, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा ही सिखाएंगे और ज्यादा डिमांड होगा, मतलब किताब में जैसा रहेगा वैसा ले लिया जाएगा। 4x गुने 4y, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सजातीय हो विजातीय हो सब गुना हो जाता है। ठीक है, तो 4 चौक 1 समझ में आई बात? ठीक। अगला 3xy प्लस 2xy, बताइए कितना हो जाएगा? 6xy। अच्छा ये गुना है? 5xy होगा। अरे 5xy होगा, जोड़ है ना। अभी तो होश में रहो भाई, थोड़ा ब्रेक लेके, वरना ऐसे पानी में बहेगा रे, हम सीधे बाहर देंगे। टाइम भी नहीं लगेगा और सही, हम तो सही करके आगे चल जाते। चलो कम से कम ये जवाब तो सही दो। ठीक है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि जब तुम लोग गुना बनाना तो इस बात का ध्यान रखना कि सच में गुना में है। पता चला कि गुना के तरफ से जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सच में गुना रहेगा। एक से यहाँ, एक्स वाई यहाँ और ये, समझ में आई बात? ठीक है, थोड़ा लंबा बढ़े। चलिए इसको बताइए। तो आप देख पा रहे हैं 3 दूना 6 और 6 नमा 54 और ये x और तो इतना छोटा छोटा तो तुम लोग आराम से बना लेते। पहले इसको छापो, ठीक है। अब आते हैं बड़ा बनाते। बिठा दें? क्या आपको थोड़ा बड़ा वाला गुना दें? अच्छा, जरूरी नहीं है कि गुना का सिंबल पहले से दे दें। हम आपको पहला सवाल दे रहे हैं, 4xy ना 8x स्क्वायर x स्क्वायर और 2xy को गुना करें। गुना करें, चलिए करिए गुना। कर लिया गुना? आप किए होंगे 4xy गुने 8x स्क्वायर गुने 2xy। ध्यान रखो, नोमा के लगभग जितना क्लास हम तक पढ़ाए हैं 5-6 साल से,
सब कोई गुना करता है, पता है किताबियों में उसको कॉमन नजर आता है, उसको पता ही चलता कि कौन सी चीज कहाँ तक है कौन सी नहीं है। तो भारतीय भवन बुकवा ने थोड़ा मध्यम टाइप से लिखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कहाँ कौमा है कहाँ नहीं है, ठीक है। तो आप देखना 2-4 बच्चा गलती करेगा, हम बता देंगे। बताइए करते हैं गुना और तक बती गुना। यहाँ एक्स और यहाँ एक्स, थोड़ा एक स्टेप आगे जाए। 4x और 3x + 2y बना लिए। 4x गुने, जब इस तरह से आ जाए बड़ा बड़ा तो आप कोष्टक लगा देना, 3x + 2y। तो ये वाला इससे भी गुना होगा और ये वाला इससे भी गुना होगा। 12x² सही है, मिटा दें।